हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सीसीटीवी इंजीनियर। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टीपी लिंक का ये P2P एक्सेस पॉइंट या फिर वायरलेस ब्रिज। ये सीसीटीवी का डिस्टेंस अभी हमारा जो आ रहा है वो 300 मीटर्स का दूर है। इतना वायर ले नहीं कर सकते, इसलिए वायरलेसली कनेक्ट करेंगे। तो चलिए पहले अनबॉक्स करते हैं, इसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अनबॉक्सिंग में कुछ नहीं है, सेम डिवाइस है, दोनों सेम मॉडल आता है। इसके साथ आपको एक डिवाइस मिलेगा जो आपको टॉप पे माउंट करना है, टॉपेस्ट हाइट इसको अच्छे से अच्छा देना है। इसके साथ टाई मिलेगा आपको, और ये एक पीओई इजेक्टर मिलेगा जिसमें से एक लैन केबल पीओई स्विच के लिए निकलेंगी और सेकंड केबल जो है वो डिवाइस को ऊपर कनेक्ट होंगी। इसका यूजर मैनुअल है जिसमें कॉन्फ़िगरेशंस के सेटिंग्स है। तो ये ऐसा एक डिवाइस दिख के आता है। बाय टीपी लिंक हम लोग यूज कर रहे हैं। छोटा डिस्टेंस है मेरा, 300 टू 500 मीटर्स के करीब है। तो ये अभी हमने कनेक्ट कर लिया है लैपटॉप से, वायर से फिजिकली। इसका बाय डिफॉल्ट जो आईपी है 192.168.1.254 है। तो इसको पहले लैपटॉप को मेरा 1 का सीरीज कर लेंगे। हमारा नेटवर्क अलग सीरीज में है, तो पहले मैं लैपटॉप को जो है मेरे वो 1 के सीरीज में ले लेता हूँ, ताकि इसके कॉन्फ़िगरेशन में हमको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। काफी आसान है, लैन में जाके आपको मैन्युअली आईपी दे देना है, 1 का सीरीज कर लेना है आपका लैपटॉप का। और इसके बाद आपको क्रोम में जाकर इसका आईपी एड्रेस एंटर करना है 192.168.1.254। दोनों का सेम आईपी रहेगा। उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे। तो इसको एडवांस में जाके प्रोसीड टू दिस कर लेना है अपने को। इसका बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो एडमिन है और यूजर नेम भी एडमिन है। इसको लॉगिन करने के बाद वो आपको पासवर्ड प्रमोट करेगा कि आप कोई नया पासवर्ड इसको रखिए। तो अभी यहां मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं। ये डिवाइस लॉगिन पासवर्ड है, ये आपको याद रखना है। ये उसका वाईफाई या एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड नहीं है, ये डिवाइस लॉगिन का पासवर्ड है। तो ये आप पर सेट कर लेंगे अच्छे 4 कैरेक्टर्स, एक स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स डाल के। और इसको नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये ऐसा सेटअप खुल जाता है। तो क्विक सेटअप में जाके आपको पहला जो डिवाइस है जो एनवीआर के पास इंस्टॉल होगा उसको एक्सेस पॉइंट बोल के सेटअप करना है। तो क्विक सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस बताएगा, वो क्लाइंट है, रिपीटर है। तो आपको इसको पहले वाले को तो एक्सेस पॉइंट ही सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये एक्सेस पॉइंट ही बनेगा अपना, ये एनवीआर के साइड में इंस्टॉल होगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन के 2 डिवाइस है मेरे पास, एक 500 मीटर दूर इंस्टॉल होगा और एक एनवीआर के पास इंस्टॉल होगा। सेकेंडरी जो आपका कैमरे का आईपी का रेंज रहने वाला है वही रेंज में इसको रखना है। तो अभी मेरा जो वहां पे रेंज रहने वाला है वो 1 का ही है, तो मैं इसको थोड़ा दूर का आईपी दे देता हूँ, 200 दे देते हैं या 201 दे देते हैं। आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं आप। उसके बाद जैसे आप एक वायरलेस डिवाइस का सेटअप करते हैं वैसे आपको इसका एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ताकि सेकेंड डिवाइस को कनेक्शन में काम आए। तो मैं ये इसका एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं। 2 डिवाइस है, पहला डिवाइस हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सिंपल है, काफी आसान है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया और ये नेक्स्ट, ये एकदम सेटिंग्स बता रहा है कि आपने जो किया है वो इस प्रकार से है, इसको कंफर्म कर लेना है। अब इसके बाद सेव होके ये वापस न्यू आईपी जो मैंने दिया है उस पर ये रिस्टार्ट होगा। तो देखिए मैंने नया आईपी रखा है, उस पर रिस्टार्ट हो गया है। और अभी इसको मैं नेक्स्ट होगा, इसको स्टैटिक किया है, न्यू आईपी दिया है। तो अब इसको एक बार लॉगिन करके चेक कर लेते हैं पहले, एक्सेस पॉइंट हमारा जो पासवर्ड जो सेटिंग्स किया है वो बराबर है कि नहीं। तो देखो वो आईपी प्रमोट कर रहा है कि आपने ये आईपी रखा है और ये लॉगिन किया है इसने। तो यहाँ पे बाकी का सेटिंग्स है, आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं नेटवर्क में, और इसका आईपी एड्रेस, डीएचसीपी, वायरलेस सेटिंग्स, काफी सारे ऑप्शन है। लेकिन ये अभी कुछ इतना यूज में नहीं है आपके। बस आपको एक वायरलेस नेम अच्छा सा दे देना है, पासवर्ड अच्छा सा दे देना है, ताकि वो सेव रहे। सिस्टम क्या है ये सब बाकी की चीजें है, सिंपली कनेक्शन है। क्विक सेटअप में जैसे एक्सेस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है, सेटिंग सेव हो गई है। तो अभी हम इसको अभी सेव एग्जिट कर लेते हैं और सेकंड जो डिवाइस है एज अ क्लाइंट डिवाइस उसको अनबॉक्स करते हैं, उसको बताता हूँ और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग।
तो ये सेकंड डिवाइस है, सेम मॉडल है, बस उसको एक्सेस पॉइंट बनाया है, इसको क्लाइंट बनाएंगे हम। तो ये बॉक्स में ऐसा यूजर गाइड आता है, ये संभाल के रखिए, इसके अंदर चेंजेस अगर है कोई आईपी में तो बताता है। ये पावर केबल है जो नीचे इंस्टॉल होगा एनवीआर के पास। ये डिवाइस है जो टॉप ऑफ द साइड बिल्डिंग, अदर साइड मतलब पीओई साइड, जहां पर कैमरा है, जहां पर एनवीआर नहीं है, वहां पे इंस्टॉल होगा। सेम पहला डिवाइस था जो हमने एनवीआर के पास इंस्टॉल किया, अभी ये वाला जो है हम वो पीओई के पास इंस्टॉल करेंगे। जहां तक वायर नहीं जा पा रही थी उसके लिए हम लोग ये सेटअप कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा डिवाइस है जो पीओई के पास इंस्टॉल होगा क्लाइंट साइड में। इसके साथ ये केबल टाई काफी हेवी आती है आपको माउंट करने के लिए पोल के ऊपर। तो ये ऐसा एक बॉक्स आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज का। मैं छोटे वाला मॉडल यूज कर रहा हूँ, लोग 5 गीगाहर्ट्ज यूज भी करते हैं, अलग अलग गीगाहर्ट्ज का यूज करते हैं। तो चलो अब इसको लॉग इन कर लेते हैं। ये भी 254 ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। टीपी लिंक की तरफ से 254 ही आईपी एड्रेस आता है और एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड आता है। यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करके आपका सब सिलेक्ट करके आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, नेक्स्ट करके। तो यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड क्रिएट करूंगा इस डिवाइस के लिए। ये बस डिवाइस पासवर्ड है, ये याद रखिए, ये वायरलेस का पासवर्ड नहीं है, ये डिवाइस पासवर्ड है जो डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के लिए आपको काम आएगा। तो यहाँ पे अभी क्विक सेटअप में जाके हम लोग इसको एज ए क्लाइंट सेटअप करते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है, पहले एक्सेस पॉइंट किया था, ये क्लाइंट है। क्लाइंट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसका आईपी का सीरीज कर लेते हैं। इसको 201 दे देता हूं, वो 200 था, ये 201 हो जाएगा पेयरिंग में। आप आपके हिसाब से कस्टमाइज सीरीज भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको वायरलेस डिवाइस सर्च करना है। तो फर्स्ट डिवाइस मेरा कनेक्टेड है, अभी मैं सर्च करूंगा तो उसका नाम आएगा और वो नाम आने के बाद उसका मेरे को पासवर्ड इंसर्ट करना है। जैसे आप वाईफाई सर्च करते हो मोबाइल में, सेम उसी तरह ये लिस्ट आएगा कि मेरे प्रोमाइसेस में जितने भी वाईफाई अवेलेबल है उसका पूरा लिस्ट आएगा और मेरा जो एक्सेस पॉइंट का नाम है वो दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके उसका जो पासवर्ड रखा है अपन ने पहले डिवाइस का, लॉगिन पासवर्ड नहीं, वाईफाई का पासवर्ड जो रखा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने सीसीटीवी इंजीनियर टीपी लिंक का जो मैंने बनाया है वो आपको देख पा रहे हो गई लिस्ट में। और देखो ये आ गया, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद उसका पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे आपको सिंपली वो डिवाइस का पासवर्ड एंटर करना है वाईफाई का, और सेव कर दिया है और ये कंटिन्यू कर दिया। और जब ये अभी क्लाइंट में आप लॉगिन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये कनेक्टेड डिवाइस है करके। तो ये कनेक्ट हो गया, अभी हमारा ये क्लाइंट है, कनेक्टेड बता रहा है, कनेक्टेड टू द एक्सेस पॉइंट, जिसको हमने पहले सिलेक्ट किया था नेटवर्क में जाके। ये कनेक्ट हो गया है। नीचे देखो आपको नाम दिखाई दे रहा है आउटडोर और उसका मॉडल नंबर के साथ टीपी लिंक कनेक्टेड हो गया ये। तो बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है। अभी आपको बस करना क्या है, एक पॉइंट जो है वो एनवीआर की जो बिल्डिंग है उसके टॉप पे इंस्टॉल करना है, और सेकंड जो क्लाइंट साइड पॉइंट है जहां पर आपकी वायर नहीं जा रही, वहां पर आपको एक पीओई जो आपने रखा है उसके साथ इस डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे जैसे मैंने यहीं पर छोटा सेटअप किया है, ये आप देखो कैमरा सर्च हो गया है मेरा, रिफ्रेश करने के बाद कैमरा बता रहा है पॉइंट टू पॉइंट सामने ही रखा है ऑफिस में मेरे, काफी नजदीक है। अब ये क्लाइंट साइड पे भी हम लोग इंस्टॉल करके बताएंगे आपको। इसको एक क्लाइंट कनेक्टेड है और उसको एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है। तभी हम क्लाइंट साइड पे जाकर, ये हमारा एक साइट आया था ये रिक्वायरमेंट के साथ, तो इसका हमने ऑफिस में ही सेटअप कर लिया है। अभी सिर्फ जाके वहां पर क्लाइंट साइड पे हम लोग ये इंस्टॉलेशन करेंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट सामने रखा है, इसको डिस्टेंस पे इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा एनवीआर साइड का एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल हुआ है। यहाँ से एक 500 मीटर्स की दूरी पर हमारे कैमरे पीओई है, जहां तक वायर नहीं ले जा पा रहे थे तो ये P2P से कनेक्ट किया है। देखो ये हमारा क्लाइंट साइड का सेटअप, यहाँ पर 2 कैमरे और वो लगाया, और ये उस डायरेक्शन में हमारा एक्सेस पॉइंट एनवीआर है। ये पोल है, यहाँ पर बस पावर दिया है, 2 कैमरे है और एक्सेस पॉइंट का क्लाइंट इंस्टॉल किया है।
तो इसके जरिए हम लोगों ने बिना वायर 500 मीटर से कैमरा एनवीआर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।